भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन है मित्रों, जो श्री विष्णु पुराण से आपको हम बता रहे हैं सभी को। जो भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन, जो भविष्य में कौन राजा बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कौन राजा कैसे बनेगा, कौन सी तपस्या, कौन सी यज्ञ, कौन सी पूजा, कौन सी पाठ, कौन सी कथा अनुसार करने से भविष्य में राजा बनता है और उसका वंश कैसे आगे राज करता है। इस राजाओं का वर्णन सुनिएगा तब पता चलेगा कि आपको कैसे लोग सुखी चैन से जीवन जीते हैं और उसका पुण्य कर्म का कैसे विभाजित और उनका कैसे पापों कर्मों का विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से आप विष्णु पुराण से सुन रहे हैं और इनका महिमा का हम वर्णन करते हैं। और ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों, तब समझ में आएगा कि भविष्य में कौन राजा बनते हैं और कौन राजा नहीं बनते, कौन कंगाल बनते हैं। ये ध्यान पूर्वक सुनिएगा तब समझ में आ जाएगा कि आप भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन है, जो भगवान श्री हरि और नारायण नमः वासुदेवा, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, सर्वव्यापी व्यापी, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब के तत्वों में आप रहने वाले हैं, सब के ज्ञाता हैं, सबको अन्नदाता हैं और सभी मनुष्य को आप रक्षा करने वाले हैं। इस जीवन का हर प्रकार से पलों में रक्षा करने वाले भगवान हरि और ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज, इस प्रकार से परम पिता ही हमारा सतगुरु हैं और उन्हीं का आचरण से, उन्हीं का महिमा से और उन्हीं का वर्णन से हम चलते हैं। इस प्रकार से कथाओं में जब सुनिएगा मित्रों और सत्संग में, तो कहा गया है कि जैसा सत्य, जैसा संग, जैसा विचार, जैसा मन पर काबू, जैसा आप ध्वनि की तरह आवाज़ निकालिएगा, उस प्रकार से हर तत्व में भगवान बसते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं। इस सब को जानते हैं। अब इनका महिमा कथा का क्रम सुनिए तब पता चलेगा। श्री पराशर जी बोले, अब मैंने भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराजा हैं, इनके जन्म में श्रुता सेना, उग्रसेन और उग्रसेन जी को कौन नहीं नाम जानता है, जो कंस के पिता उग्रसेन थे, जो मथुरा के राजा थे। उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जनमेजा पुत्र शतानिक होगा, जो जतम बल से वेदांतक कृपा शास्त्र विद्या प्राप्त करेगा, बहुत तपस्या करके विद्या प्राप्त करेगा और बहुत तपस्वी और घोर तपस्या, बहुत भगवान में मन लगाने वाले होंगे। विषयों से विरक्त चित्त होगा। महर्षि शौनक ने उपदेश से आत्मा ज्ञान में निपुण होगा, परम निम्दा पद प्राप्त करेगा। संतानी का पुत्र अवमेधा होगा, उसके अधिकृष्ण तथा अधिकृष्णम के निचुक्त नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले आए, जो हस्तिनापुर के वहाँ जो भरत इस प्रकार से लाए थे। अधिवर्षी अवैत निचुत नामक पुत्र होगा, जो गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के वहाँ ले जाने पर कौशल पूर्वी में निवास करेगा। निचुक्त पुत्र उस होगा, उसका विचित्र रथ सुचित गुणचित कृष्णमान कृतिमान शेषु सिनुथ सुनिथा निप्रा चसु कुछुत, इस प्रकार से नामों का उनका उच्चारण और वर्णन है। चक्षुक सुखमाया सुखवाला परिलाक सुन्ना सुनक मेधावी का निपुंजा मटुकम तिगम मितक विरिधा का वासुदन का दूसरा, संतनी का उदयन, इस प्रकार से उदयन। अहिर्णम का दंडपाटनी का
नियंत्रण तथा निमंत्रण का क्षेमक हो, इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। इस श्लोक का हर प्रकार से प्रसिद्ध है। जो राजा भगीरथ जिस प्रकार से गंगा जी को लाए थे, उस प्रकार से गंगा जी को प्रकट करके और धरती पर कितना घोर तपस्या राजा भरत ने किए थे, और इस प्रकार से तपस्या करते हुए गंगा मैया को प्रसन्न किए थे, और फिर शंकर भगवान के जटाओं से इस प्रकार से धीरे धीरे धरती पर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार से ये सब प्रतापी और राजा इस प्रकार से जो भगवान का स्तुति करके और उनका महिमा का उच्चारण करके इस प्रकार से प्राप्त कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। ये नहीं कि खाली नाम मात्र जाप लिए, भगवान का स्मरण कर लिए। कलयुग में तो इतना छूटे कि बस मात्र नाम लेना ही उनका कल्याण प्राप्त हो जाएगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस समय बहुत घोर तपस्या करने पर भगवान प्राप्त होते थे। ऐसे नहीं आप हजारों वर्ष तपस्या, उस समय उम्र भी था और वातावरण शुद्ध था। अब उतना लोग जिएगा भी नहीं कलयुग में, तपस्या कहाँ से हो पाएगा। इसलिए ये माया युग है और चतुर्युग भी चल रहा है। जिस प्रकार से कलयुग में चतुर रूप है, इस प्रकार से प्रसिद्ध होता है इस श्लोकों से। और इस श्लोक को महिमा का वर्णन इस प्रकार से हम छोटे छोटे महिमा का वर्णन जब सुनते हैं तब पता चलता है कि भविष्य में क्या है क्या नहीं है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों का उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजसियों से भांजित है, वह कलयुग में राजा क्षेत्र के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हर प्रकार से कलयुग में इस प्रकार से फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर उनका वर्णन नहीं रहेगा। फिर दूसरा हर प्रकार से वर्णन का उच्चारण होगा। जो वेदों पुराणों जितना सब है वो सब फिर लुप्त हो जाएगा। और लुप्त होने के बाद फिर नया सीरियल से जब सतयुग आएगा तब वो समय धार्मिक और प्रतापी राजा हर प्रकार से जन्म लेगा और वो अनुसार से फिर सृष्टि का रचना होगा। और सृष्टि का रचना होकर जिस प्रकार से अभी जो कलयुग में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, वह आगे चलकर जन्म लेंगे। और वह जन्म लेकर और भगवान का उल्लेख जैसे लिखा हुआ है, आज पराशर जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, हर प्रकार से नए नए प्रकार से तुलसीदास हो गए, कालिदास हो गए, व्यास जी हो गए, वेद व्यास जी हो गए, वशिष्ठ मुनि जी हो गए, हर प्रकार से विश्वामित्र जी हो गए, नए नए प्रकार से जितने हमारे गाथा में गाते हैं कहते हैं, भगीरथ जी हो गए, जिस प्रकार से लिखे हुए हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे। और कलयुग अंत होगा, वो अनुसार से फिर नया सीरियल से इसमें आपका वर्णन किया जाएगा। वो अनुसार से जब वर्णन किया जाएगा आपको तब समझ में आएगा कि आपको आघात भी होगा कि मैंने पूर्व जन्म में इस कर्म को किया है, तब इस जन्म में मेरा सतयुग में जन्म प्राप्त हुआ है। वो समय कली अवतार आपको सहारा करेंगे और कली अवतार आपको मान सम्मान के साथ राजाओं पर, जिस प्रकार से चंद्रमा क्षेत्र निक्षेत्र और जिस प्रकार से इंद्र परास्त, इंद्रवास, इंद्रा मेघा में वास करते हैं, उस प्रकार से आपको इंद्रवास निवास होगा। और सरजू नदी के तट पर हर प्रकार से लोगों लुप्त होंगे, वहीं पर फिर प्रकट होगा और फिर वहाँ पे शुद्धि वातावरण गंगा प्रकट होकर और क्षीर सागर वहाँ से विराजमान होकर गंगा यमुत्री को उत्पन्न करेंगे। तो गंगा यमुना सरस्वती सब तीनों फिर मिलकर और धरती को हर प्रकार से जैसे आज नदी नाला है वो प्रकार से वो फिर शुद्धि वातावरण में नदी नाला को लाएंगे और हर प्रकार से बगीचे, हर प्रकार से चिड़िए चहचहाते हुए शुद्धि वातावरण वहाँ पे शांत होगा। और बहुत सारी बातों को और विस्तार से कहा गया है। तो हर प्रकार से आपको हर अंश में मिलता है और हर अध्यायों में मिलता है।
ये नहीं कि एक ही अध्याय में पूरा आपको ये कथा को वर्णन किया जाए, तो ऐसा कदापि नहीं है। विष्णु अंश में सारा चीज का वर्णन अलग अलग रूपों में किया गया है, अंश और अध्यायों को रूपों में किया गया है। ये अनुसार से आपको समझ में आ जाएगा मित्रों, तब समझ में इसका वर्णन पता चल जाएगा। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम, जय वासुदेव भगवान की जय, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की जय।